2014 में भारत का जो जीडीपी आकार था 1.42 लाख करोड़ था और 70 साल बाद जब कांग्रेस शासन थी उसकी बात मैं कर रहा हूँ। जब ये शासन कांग्रेस शासन के बाद भारत में जब जीडीपी का आकार हुआ तो जहाँ 1.42 लाख करोड़ था वही 2.4 से बढ़कर 2.4 हुआ और उसके बाद बढ़कर आज 3.46 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर हो चुका है। आज का जो भारत का जो आर्थिक क्षेत्र का जो विकास है और मित्रों ये विकास आज जो कोरोना काल सबसे बड़ी बात है कि एक साधारण पोलियो जो कांग्रेस काल में पोलियो का शुभारंभ हुआ था, कई साल पोलियो चला, लेकिन पोलियो समाप्ति भी अगर हुआ तो मोदी जी के सरकार में हुआ। और कितने बच्चे कितने परिवार इस पोलियो के शिकार हुए, लेकिन आज पोलियो उन्मुक्त भारत हुआ तो मोदी सरकार ने। और इतना बड़ा त्रासदी जो चीर दे दिया पूरे देश ही नहीं दुनिया को कोरोना, उस कोरोना काल में भारत ने आर्थिक क्षेत्र में भी और जो कोरोना का जो इलाज का जो कोविड टीका था वह टीका भी देश के करोड़ों करोड़ परिवारों को और हम लोगों को आज गर्व के साथ कहना पड़ता है कि ये भारत अगर कोरोना का टीका नहीं बनाया रहता, अगर प्रधानमंत्री हमारे इस काम को प्रारंभ नहीं किए होते तो आज देश की जो चीन की स्थिति है, जो पाकिस्तान की स्थिति है, जो कई ऐसे देश हैं उनकी स्थिति है, उसी स्थिति पर आज भारत को। लेकिन धन्यवाद है अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने कोरोना काल में मुफ्त भोजन भी दिया, अन्न भी दिया और गरीब माताओं के जनधन खाता में भी 500 रुपये देने का काम किया। और उसके बाद आपसे बता दें कि करोड़ों लोग आज मुफ्त वैक्सीन जो पड़ा, जिस वैक्सीन के कारण आज हम लोग स्वस्थ हैं। और आज वही चीन का हालत क्या है कि फिर वहाँ कोरोना का अटैक हो गया। कई मल्टीनेशनल कंट्री है जहाँ आज भी कोरोना के लोग जो है निजात से मुक्त नहीं पाए, लेकिन भारत लगभग कोरोना से मुक्ति के स्थान पर पहुँचा। और दूसरी तरफ आपसे बता दें कि इस हमारी सामाजिक क्षेत्र में मेक इन इंडिया, जो मेक इन इंडिया एक जमाना था कि हम विदेश से हथियार खरीद कर लाते थे और हथियार के सौदा में क्या क्या नहीं हुआ ये आपसे छुपा हुआ नहीं। लेकिन आज भारत का जो मेक इन इंडिया है 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो भारत ने आज हथियार का निर्माण ही किया और इसको दूसरे देश को भी दिया है। ये मेक इन इंडिया का जो ये कार्य है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत आर्थिक क्षेत्र में मजबूत हुआ, आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में मजबूत हुआ और जो विदेशी ताकत था उसको सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से अपनी ताकत का भी प्रदर्शन किया, चाहे चीन का डोकलाम हो, चाहे ताइवान हो, लद्दाख हो और इस तरह कई स्थानों पर भारत के जवानों ने इसका मुकाबला भी किया और सर्जिकल स्ट्राइक का भी काम किया। और मित्रों विदेश नीति जो आज भारत की इतनी सशक्त विदेश नीति है कि आज चाहे जिस देश में जाए जो भी भारतीय गर्व से वह अपने आप को महसूस कर रहा है
और जिसका परिणाम है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ और अपने प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे 17,000 विद्यार्थी थे और तिरंगा झंडा दिखाकर और वहां से वो विद्यार्थी सकुशल अपने परिवार आ गए और कई देश भी उस तिरंगा झंडा का लाभ उठाकर। तो ये भारत की युद्ध का विराम करना पड़ा, ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे अभी हाल के दिनों में लगभग 4,000 से ज़्यादा जो सूडान में जो लोग फंसे थे वो हाल के दिनों में उसको भी निकाल कर स्पेशल फ्लाइट से और अपने प्रधानमंत्री जी ने बुलाया। सबसे एक और बड़ी बात है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और जो चीन, पाकिस्तान जो ये सब जो देश हैं वहाँ के आज स्थिति क्या है कि एक समय था कि जब भारत तो सोफा पर इंतजार करना पड़ता था कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति आएंगे तो प्रधानमंत्री। आज क्या स्थिति है कि अमेरिका जब प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र भाई मोदी जाते हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति, ये भारत की ताकत का इजहार देता है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आज कहते हैं कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी ही हमारे गुरु हैं। और अभी हाल के दिन में देखें कि एक प्रधानमंत्री मोदी जी के चरण स्पर्श कर रहे हैं। तो ये जो भारत की बढ़ती हुई ताकत है ये अपने आप में एक मिसाल है और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम। और इस प्रकार जो आज गति शक्ति योजना भारत सरकार के 14 विभाग ने मिलकर एक गति शक्ति योजना बनाया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस गति शक्ति योजना के माध्यम से 101 योजनाओं के लिए 61,000 करोड़ रुपया का उपबंध कराया। 14 मंत्रालय ने मिलकर किया। और आपसे बता दें कि 2014 तक देश में कुल 97,830 किलोमीटर राजमार्ग बने थे और ये 9 वर्ष में 1,44,155 किलोमीटर ये राजमार्ग तेजी से बने, जो आपके सामने दिख रहे हैं कि अभी जो यही आपका जो NH का रूट था कितना लंबी था, कितनी सुस्त गति से जब अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में ये जो आपका मधुबन वाला NH टेकअप हुआ, 10 साल ही ठंडा फाइल में बैठा रह गया, कोई निर्माण काम नहीं, एकदम सुस्त। और जब मोदी जी की सरकार आई तो इसकी गति तेज हुई, आपके सामने दिखा। और इससे भी बड़ा कि ऐसी आप ही के बगल से राम जानकी पथ जा रहा है, जो ये आपसे बता रहे हैं एक और रोड निकला है जो गोरखपुर से सिलीगुड़ी, वो आपको इसी क्षेत्र से जा रहा है। पूर्वी चंपारण जिला का पहाड़पुर से लेके और ढाका हरकबड़ा होते हुए माने ये सिकरहाना होते हुए उछुए। तो ये जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो ग्रीन हाईवे बन रहा है, जो प्रदूषण मुक्त होगा, और इस प्रकार ये सबसे बड़ा काम हुआ। और आपसे बता दें कि इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में 2084 के बाद 2019 में नई शिक्षा नीति बनी और 2019 में नई शिक्षा नीति बनी और 1990 के दशक में आर्थिक क्षेत्र में बदलाव और रोजगार का ध्यान में रखते हुए 2014 में देश में कुल 723 विश्वविद्यालय थे 2014 के पहले, और 9 वर्षों में 1,113 नए विश्वविद्यालय हुए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए तो देश भर में 220 करोड़ लोग सर्व समाज के
नागरिकों का कोरोना का टीका के बारे में चर्चा किया है। और देश में 7 आज़ादी के बाद देश में 7 एम्स थे, मात्र 7, और इस 9 वर्ष में 23 एम्स 3 गुना लगभग खुले हैं। और देश भर में 4.54 करोड़ आयुष्मान कार्ड योजना का अस्पताल में मुफ्त इलाज हुआ है। जो आयुष्मान 5 लाख का कार्ड है, जिससे 4.54 करोड़ का, और उसके बाद वेंटिलेटर 50,000 वेंटिलेटर, और सबसे बड़ी बात है कि जन औषधि केंद्र, ये तो समझिए कि रामबाण है। हर लोग आज बाजार में दवाई खरीदिए, आज जन औषधि केंद्र पर दवाई खरीदिए। आज दोनों का मूल्य का एक जो तुलना कीजिएगा तो समझिए ना कि लगभग किसी दवा में 75% और किसी में 60%, इतना का डिफरेंस है। और इस जन औषधि देश भर में 9,304 इसके केंद्र हैं, और लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा लोग इस दवा का आज सेवन कर रहे हैं। इसी प्रकार जो हम लोग कहते हैं भारत सांस्कृतिक राष्ट्र है, और इस सांस्कृतिक राष्ट्र में 500 वर्ष पुराना हम लोग का जो प्रभु राम तीर्थ में कैद थे, उस 500 वर्ष पुराना प्रभु राम के मंदिर का निर्माण का भी काम आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। धारा 370 जो जहां हुए बलिदान मुखर्जी हो कश्मीर हमारा है, ये भारतीय जनता पार्टी का ये मूल मैनिफेस्टो था। और उस मूल मैनिफेस्टो के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस धारा 370 को, जहां एक देश में 2 निशान 2 प्रधान 2 नहीं चलेगा, वहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस संकल्प को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मिनट भर में 370 धारा रखा। और आपसे बता दें कि हमारे काशी कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ, आप महाकाल, और सबसे बड़ा वर्षों से जो केदारनाथ बद्रीनाथ जाना कठिन है, आज भी उसे सरलता के तरफ बहुत बड़ा वहाँ रोड का काम हो रहा है। जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य की जो मूर्ति थी, उसको स्थापित करने का काम हुआ। तो हम आर्थिक क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, सीमा पर भी जवाब दे रहे हैं, शिक्षा के तरफ भी बढ़ रहे हैं, और हम भारत जो सांस्कृतिक राष्ट्र है, इस गौरव को भी स्थापित कर रहे हैं। देखिए पार्लियामेंट का, इतना बड़ा पार्लियामेंट का जो निर्माण हुआ, उसकी स्थापना हुई। पहले हम लोग अंग्रेज के पार्लियामेंट में बैठते थे, आज आज़ाद भारत के अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के भारत के पार्लियामेंट के निर्माण से बैठा, कितना कम समय में, हाँ, कितना 28 महीना में इसका निर्माण हुआ। अब कुछ आंकड़ा आपको देश और राज्य पैमाने पर बताना था। ऐसे हम लोग दिए भी हैं। किसान सम्मान निधि जो है देश पैमाने पर आपको 11 करोड़ 28 लाख है, और यहाँ 81 लाख लोग के लाभ ले रहा। इसी प्रकार जनधन खाता 45 करोड़ 23 लाख लोग हैं, और बिहार में 3 करोड़ 71 लाख लोग हैं। इसी प्रकार उज्ज्वला योजना 9 करोड़ 35 लाख देश में है, 1 करोड़ 21 लाख यहाँ ले रहे हैं। और अन्य योजना जो है, जो मुफ्त राशन वाला बात है, 80 करोड़ 11 लाख लोग ले रहे हैं, और बिहार में 8 करोड़ 1 लाख लोग ले रहे हैं। और स्वच्छता के तहत देश में 10 करोड़ 98 लाख है, और यहाँ 1 करोड़ 61 लाख है। आवास योजना शहरी देश में 1 करोड़ 39 लाख है, और बिहार में 3,28,000 लोग आवास योजना का लाभ। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में 2 करोड़ 92 लाख है, और यहाँ
38,62,000 और अपने जो ये जिला है, इस जिला में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कैबिनेट के प्रथम बैठक में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्वीकृति दी। प्रथम बैठक में कैबिनेट के, और माननीय राधा मोहन सिंह जी कृषि मंत्री थे और उनके सानिध्य में प्रथम बैठक में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्वीकृति हुई, जो काम आज प्रगति पर है। और पिपरा कोठी अब जाकर देखें, कृषि तीर्थ स्थल के रूप में विकसित है। तो इस प्रकार कई मदर डेयरी जाकर देखें, जहां 3, 13, 23 तारीख को हर क्षेत्र से दूध जाता है और प्रति महीना लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा रुपया का वो भुगतान करता है ऑनलाइन। और इसी प्रकार कई क्षेत्र में आप देखें तो हम लोग के भी जिला में अभी मोतिहारी में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ है, जो जिला में नहीं था। वो अभी भारतीय सरकार का योजना है। जो है यहाँ भी पुल बन रहा है, जो सीतामढ़ी को जोड़ने वाला ढाका से बेलवा घाट पुल बन रहा है, तेजी से काम हो रहा है। तो इस प्रकार कई क्षेत्र में काम हो रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार की योजनाओं को अगर हम लोग इसको गिनती कराएं तो बहुत समय लगेगा। और ये 9 साल जो मोदी जी का है बेमिसाल, और ये बेमिसाल 9 साल को हम लोग आपके माध्यम से, आप पत्रकार मित्र गण हैं, और निश्चित तौर पर इस 9 साल जो बेमिसाल हुआ है, इसमें आपकी भी अहम भूमिका है। और आपकी भी जो भूमिका है, आपका जो प्रचार प्रसार के माध्यम है, ये भी हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा, एक समझिए कि एक साधन है। इसीलिए ना आज का मीडिया मोदी मीडिया के नाम से समझिए। लेकिन ये अलग विषय है कि जो विरोधी जो है, ये जो ये राष्ट्र के हैं तो राष्ट्र का बात नहीं, हाँ मोदी कर रहे हैं। अब पर मोदी क्या लोग छू रहा है दूसरे देश के प्रधानमंत्री, तो मीडिया को तो देखा नहीं है क्या। तो लेकिन बहुत काम ऐसे हैं, अब बहुत लोग ऐसे हैं कि भारत का प्रभुत्व को विदेश में जाकर इधर उधर के बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो ये सोच का अंतर है। हमारी सोच जो है राष्ट्र पहले है, नेशन फर्स्ट, और विरोधी का सोच क्या है, फैमिली फर्स्ट। यही तो अंतर है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं नेशन फर्स्ट, और दूसरे दल कहते हैं फैमिली फर्स्ट। एक लाइन का तो ये बात है। और इसी पर आज देश में जो है कई तरह की बातें चल रही है। तो हम आपके माध्यम से हम आग्रह करना चाहेंगे कि जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो बजट की है वो भारत सरकार के माध्यम से चलता है, लेकिन आज बिहार सरकार अपना पीठ अपने ठोक रहा है। बात समझ लीजिए, वो भी हम लोगों ने, केंद्र ने बिहार को क्या दिया, वो भी हम बात आपके बीच में एक लिख कर दिए हैं। तो इस प्रकार तेजी से 1,65,000 करोड़ रुपया का विशेष पैकेज प्रधानमंत्री ने दिया। हमारे मोतिहारी में प्रधानमंत्री के योजना से मोती झील का विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री के योजना से बापू सभागार बना है। चंद्रैया जहां महात्मा गांधी आए थे वो स्थल आज डेवलप हुआ। हमारे शैलेंद्र जी की यहाँ भितारवा आश्रम है, वो डेवलप हुआ। जो गांधी जी के सपना था, जो गांधी जी के संकल्प थे, वह पहली बार नरेंद्र भाई मोदी स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसी गांधी मैदान के धरती से साकार करने के दिशा में पूरे देश ही नहीं दुनिया में आज इस गांधी जी के सपना को साकार कर रहे हैं। तो ये जो हम लोग की जो 9 साल बेमिसाल है,
इसको हमारे कार्यकर्ता आप सबके माध्यम से गांव-गांव जाएंगे और इन्हीं सब बातों को आज बताना है और आपके माध्यम से, आप सबों के माध्यम से और आगे बढ़े।